नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी हुई पुस्तक लॉर्ड बुद्धा एंड हिज धम्मा का 37वां एपिसोड में आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं। और इस पुस्तक में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मजहब क्या है, धर्म क्या है, इसके बारे में लिख रहे हैं। उनका कहना है कि मजहब और धर्म जो भगवान बुद्ध का धर्म है और मजहब रिलीजन और अन्य जो धर्म है उनमें काफी अंतर है। यहाँ मजहब रिलीजन के बारे में कह रहे हैं। मजहब एक अनिश्चित शब्द है। यहाँ मजहब शब्द का बाबा साहब ने इस्तेमाल किया है। वैसे धर्म रिलीजन सब एक साथ है, जिसका कोई स्थिर अर्थ नहीं है। यह सब तो एक है किंतु इसके अर्थ अनेक हैं। इसका कारण है कि मजहब बहुत ही अवस्थाओं में से होकर गुजरा है। हर अवस्था में हम उस मान्यता विशेष को मजहब ही कहते रहे हैं। निस्संदेह हर एक समय में मान्यता अपने से पूर्व की मान्यताओं से भी भिन्न रही है और अपने बाद में आने वाली मान्यताओं से भी भिन्न रही है। मजहब की कल्पना कभी स्थिर नहीं रही है। यह हर समय बदलती चली आई है। एक समय था जब बिजली, वर्षा, बाढ़ की घटनाएं आदिम आदमी की समझ से सर्वथा परे की बात थी। इस सब पर काबू पाने के लिए जो भी कुछ टोना टोटका किया जाता था जादू कहलाता था। उस समय मजहब और जादू एक ही चीज के दो नाम थे। तब मजहब के विकास में दूसरा समय आया। इस समय मजहब का मतलब था आदमी के विश्वास, धार्मिक कर्म कांड, रीति रिवाज, प्रार्थनाएं और बलियों वाले यज्ञ, यानी बलि वाले यज्ञ। लेकिन मजहब का यह स्वरूप व्युत्पन्न है। मजहब का केंद्र बिंदु इस विश्वास पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति विशेष जिसके कारण ये घटनाएं सभी घटती हैं, जो कि आदिम आदमी के समझ से परे थी, अब इस अवस्था को पहुंचकर जादू का प्रभाव जाता रहा। आरंभ में यह शक्ति शैतान का ही रूप थी, किंतु बाद में यह माना जाने लगा कि यह शिव रूप भी हो सकती है। तरह तरह के विश्वास, कर्मकांड और यज्ञ शिव स्वरूप शक्ति को प्रसन्न करने के लिए और क्रोध रूप शक्ति को संतुष्ट करने के लिए भी आवश्यक थे। आगे चलकर वही शक्ति ईश्वर, परमात्मा या दुनिया का बनाने वाला कहलाई। तब मजहब की मान्यता ने तीसरी शक्ल ग्रहण की, जब यह माना जाने लगा कि इस एक ही व्यक्ति ने आदमी और दुनिया दोनों को पैदा किया है। इसके बाद मजहब की मान्यता में एक यह बात भी शामिल हो गई कि हर आदमी की देह में एक आत्मा है और वह आत्मा नित्य है और आदमी जो कुछ भी भला बुरा काम करता है उस आत्मा को ईश्वर के प्रति उसके लिए उत्तरदायी रहना पड़ता है। यही थोड़े से में मजहब की मान्यता के विकास का इतिहास है। अब मजहब का यही अर्थ हो गया और अब मजहब से यही भावार्थ ग्रहण किया जाता है। ईश्वर में विश्वास, आत्मा में विश्वास, ईश्वर की पूजा, आत्मा का सुधार, प्रार्थना आदि करके ईश्वर को प्रसन्न रखना। भगवान बुद्ध जिसे धर्म कहते हैं वह मजहब से सर्वथा भिन्न है। यूं जिसे भगवान बुद्ध धर्म कहते हैं वह उसके समानांतर है जिसे यूरोप के देववादी रिलीजन कहते हैं। लेकिन दोनों में कोई खास समानता नहीं है।
बल्कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए कुछ यूरोपीय देववादी भगवान बुद्ध के धर्म को मजहब स्वीकार करने से इनकार करते हैं। हमें इसके लिए कोई अफसोस नहीं है। यह बाबा साहब कहते हैं, नुकसान उन्हीं का है, इससे बुद्ध धर्म की कोई हानि नहीं है, बल्कि इससे रिलीजन की कमियां स्पष्ट रूप से ध्यान में आ जाती हैं। इस विवाद में पड़ने की अपेक्षा यह अच्छा है कि हम यह बताएं कि धर्म क्या है और फिर यह दिखाएं कि यह मजहब या रिलीजन से कैसे भिन्न है। कहा जाता है कि मजहब और रिलीजन व्यक्तिगत चीज है और आदमी को इसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। इसे सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए। इसके सर्वथा विरुद्ध धर्म एक सामाजिक वस्तु है। वह प्रधान रूप से और आवश्यक रूप से सामाजिक है। धर्म का मतलब है सदाचरण, जिसका मतलब है जीवन के सभी स्रोतों में एक आदमी दूसरे आदमी के प्रति अच्छा व्यवहार करे। इससे स्पष्ट है, यदि कहीं एक आदमी अकेला हो तो उसे किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि कहीं परस्पर संबंधित दो आदमी भी एक साथ रहते हों तो चाहे वे चाहे और चाहे ना चाहे उन्हें धर्म के लिए जगह बनानी होगी। दोनों में से कोई एक भी बचकर नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में, बिना धर्म के समाज का काम चल नहीं सकता। समाज के तीन बातों में से एक का चुनाव करना ही पड़ेगा। समाज चाहे तो अपने अनुशासन के लिए धर्म का चुनाव नहीं कर सकता। यदि धर्म अनुशासन नहीं करता तो वह धर्म ही नहीं है। इसका मतलब है कि समाज अराजकता के पथ पर आगे बढ़ना ठीक समझता है। दूसरे समाज पुलिस को अर्थात डिक्टेटर को अनुशासन के लिए चुन सकता है। तीसरा समाज धर्म और मजिस्ट्रेट दोनों का चुनाव कर सकता है। जितने अंश में समाज धर्म का पालन करे उतने अंश में धर्म, और जहां धर्म का पालन ना करे वहां मजिस्ट्रेट। न अराजकता में स्वतंत्रता है, न डिक्टेटर राज में स्वतंत्रता है। केवल तीसरी व्यवस्था में ही स्वतंत्रता जीवित है। इसलिए जो स्वतंत्रता चाहते हैं उनके लिए धर्म अनिवार्य है। धर्म क्या है? धर्म की अनिवार्य आवश्यकता क्यों है? भगवान बुद्ध के अनुसार धर्म के दो प्रधान तत्व हैं, प्रज्ञा, करुणा। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा किस लिए है? प्रज्ञा का मतलब है बुद्धि, निर्मल बुद्धि। भगवान बुद्ध ने प्रज्ञा को अपने धर्म के दो स्तंभों में माना है, क्योंकि वह नहीं जानते थे कि मिथ्या विश्वासों के लिए कहीं कोई गुंजाइश बची रहे। करुणा क्या है? करुणा किस लिए है? करुणा का मतलब दया, प्रेम। इसके बिना न समाज जीवित रह सकता है और न समाज की उन्नति हो सकती है। इसलिए भगवान बुद्ध ने करुणा को अपने धर्म का दूसरा स्तंभ बताया है। भगवान बुद्ध के धर्म की यही परिभाषा है। मजहब या रिलीजन की परिभाषा से यह कितना भिन्न है, कितनी प्राचीन और कितनी आधुनिक है, यह भगवान बुद्ध द्वारा दी गई धर्म की परिभाषा है। कितनी अलौकिक और कितनी मौलिक है, किसी से उधार नहीं ली गई है, कितनी सच्ची है। प्रज्ञा और करुणा का एक अलौकिक सम्मिश्रण है तथागत का धर्म। मजहब अथवा रिलीजन और धर्म में इतना अंतर है। मजहब या रिलीजन का उद्देश्य क्या है? धर्म का उद्देश्य क्या है? क्या वे दोनों ही एक समान हैं और एक ही हैं?
अथवा वे दोनों दो हैं और भिन्न भिन्न हैं? इन प्रश्नों का उत्तर दो सूक्तों में है। एक जिसमें भगवान बुद्ध और सुनक्खत की बातचीत का उल्लेख है और दूसरा जिसमें भगवान बुद्ध और पोटपाद ब्राह्मण की बातचीत का वर्णन है। तथागत एक बार मल्लों के नगर अनुपी के विहार कर रहे थे। उस समय पूर्वाह्न में तथागत ने चीवर पहना और पात्र तथा चीवर ग्रहण कर और अनुपीय नगर में भिक्षाटन के लिए निकले। रास्ते में उन्हें लगा कि कदाचित भिक्षाटन के लिए अभी थोड़ी देर रुकना चाहिए, इसलिए वह भग्य परिव्राजक के आश्रम पर चले गए। उन्हें आता देख भग्य परिव्राजक उठ खड़ा हुआ, अभिवादन किया और बोला, आप कृपया आसन ग्रहण करें, आपके लिए आसन सज्जित है। तब तथागत वहां विराजमान हुए। भग्य परिव्राजक भी एक नीचा आसन लेकर पास ही बैठ गया। इस प्रकार बैठकर भग्य परिव्राजक ने भगवान बुद्ध को कहा, कुछ दिन हुए, काफी दिन हुए, हे श्रवण गौतम, सुनख्त लिच्छवी मेरे पास आया था। कहता था कि अब मैंने श्रवण गौतम का शिष्यत्व त्याग दिया है। क्या जैसा उसने कहा ठीक वैसा है? हे भग्गो, यह ऐसा ही है जैसा सुनक्खत लिच्छवी ने कहा। इसके आगे तथागत बोले, कुछ दिन हुए, काफी दिन हुए, सुनक्खत लिच्छवी मेरे पास आया था और कहने लगा, अब मैं तथागत के शिष्यत्व का त्याग करता हूँ। अब मैं तथागत का शिष्य नहीं रहूंगा। जब उसने मुझे यह कहा तब मैंने उससे पूछा, हे सुनक्खत, क्या मैंने तुझे कभी कहा कि हे सुनक्खत, तू आ और मेरा शिष्य बनकर मेरे पास रह? तब सुनक्खत ने कहा, हे भगवान, नहीं, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। तब भगवान बुद्ध कहते हैं उससे, अथवा तूने मुझे कभी कहा था मैं तथागत को अपना गुरु स्वीकार करता हूं। तब सुनक्खत कहता है, हे भगवान, नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। तब मैंने उससे पूछा, जब ना मैंने ही तुझे कहा और ना तूने मुझे कहा, तो क्या तो मैं हूं और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा था? मूर्ख कहीं के, क्या इसमें तेरा अपना ही दोष नहीं है? सुनक्खत बोला, हे भगवान, आप मुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई प्रातिहार यानी चमत्कार नहीं दिखाते। तब भगवान बुद्ध सुनक्खत से कहते हैं, हे सुनक्खत, क्या मैंने कभी तुझे कहा था कि सुनक्खत तू आ मेरा शिष्य बन जा? मैं तुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई प्रातिहार दिखाऊंगा, चमत्कार दिखाऊंगा। तब सुनक्खत कहता है कि हे भगवान, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। अथवा हे सुनक्खत, तूने ही मुझे कभी कहा था कि मैं भगवान का शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ, क्योंकि भगवान मुझे सामान्य आदमियों की शक्ति से परे कोई प्रतिहार दिखाएंगे। तब सुनक्खत कहता है, हे भगवान, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। जब ना मैंने ही तुझे कहा और ना तूने ही मुझे कहा, तो क्या मैं और क्या तू जो तू त्यागने की बात कर रहा है? हे सुनक्खत, तू क्या सोचता है? चाहे सामान्य मनुष्य की शक्ति से परे चमत्कार दिखाए जाएं और चाहे न दिखाए जाएं, क्या मेरे धर्म का यही उद्देश्य नहीं है कि जो मेरे धर्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा?
तब सुनक्खत कहता है, हे भगवान, चाहे प्रातिहार दिखाई जाए और चाहे ना दिखाई जाए, निश्चय से भगवान तथागत की धर्म देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत के धर्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा। तब भगवान बुद्ध सुनक्खत से कहते हैं, हे सुनक्खत, जब धर्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं है कि कोई प्रतिहार दिखाई जाए अथवा ना दिखाई जाए, तो तेरे लिए प्रतिहार प्रदर्शन का क्या मूल्य है? हे मूर्ख, जब तू देख कि इसमें तेरा अपना ही कितना कसूर है। लेकिन सुनक्खत कहता है कि हे भगवान, आप मुझे सृष्टि के आरंभ का भी पता नहीं देते। अच्छा तो हे सुनक्खत, मैंने तुझे कब कहा था कि सुनक्खत, तू मेरा शिष्य बन जा, मैं तुझे सृष्टि के आरंभ का पता बताऊंगा। तब सुनक्खत कहता है, हे भगवान, आपने नहीं कहा था, अथवा तूने ही मुझे कभी कहा था कि मैं आपका शिष्य बनूंगा, क्योंकि आप मुझे सृष्टि के आरंभ का पता देंगे। तब सुनक्खत कहता है, हे भगवान, मैंने नहीं कहा था ऐसा। जब ना मैंने ही तुझे कहा और ना तूने ही मुझे कहा, तो क्या तो मैं हूं और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है? हे सुनक्खत, तू क्या सोचता है? चाहे मैं सृष्टि के आरंभ का पता बताऊं और चाहे ना बताऊं, क्या मेरे धर्म का यही उद्देश्य नहीं है? जो मेरे धर्म का आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा। हे भगवान, चाहे आप सृष्टि के आरंभ का पता बताएं और चाहे न बताएं, निश्चय से तथागत की धर्म देशना का यही उद्देश्य है। जो कोई भी तथागत के धर्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा। भगवान बुद्ध कहते हैं, हे सुनक्खत, जब धर्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व ही नहीं है कि चाहे सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए और चाहे ना बताया जाए, तो तेरे लिए ही इसका क्या मूल्य है कि सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए। मजहब अथवा रिलीजन और धर्म में जो दूसरे फर्क हैं वे उस चर्चा से स्पष्ट हो जाता है जो भगवान बुद्ध और पोटपाद के बीच हुई थी। एक समय भगवान बुद्ध अनाथपिंडक के जेतवा वन में ठहरे हुए थे। उस समय पोटपाद परिव्राजक मल्लिका के महाप्रसाद में ठहरा हुआ था। उसका उद्देश्य दार्शनिक चर्चा करना था। उसके साथ बहुत से अनुयायी परिव्राजक थे। कोई 300 भगवान बुद्ध और पोटपाद के बीच बातचीत हुई। पोटपाद ने पूछा, हे भगवान, यदि ऐसा ही है तो कम से कम मुझे इतना तो बता दे कि क्या यही मत ठीक है कि संसार अनंत है और शेष मत मृषा है? तथागत बोले, हे पोटपाद, मैंने यह कब कहा कि यही बात ठीक है कि संसार अनंत है और सब मत मृषा है? मैंने इस विषय में कभी अपना मत व्यक्त ही नहीं किया। तब इसी तरह के पोटपाद ने इन सभी प्रश्नों का क्रमशः पूछा। पोटपाद ने पूछा, क्या संसार अनंत नहीं है? क्या संसार ससीम है? क्या संसार असीम है? क्या आत्मा और शरीर एक ही है? क्या आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न हैं? क्या तथागत मरणांतर रहते हैं
क्या तथागत मरणांतर नहीं रहते? क्या वे रहते भी हैं और नहीं भी रहते? और इस प्रकार के हर प्रश्न का तथागत ने एक ही उत्तर दिया। हे पोटपाद, इस विषय में भी मैंने अपना मत कभी व्यक्त नहीं किया। लेकिन तथागत ने इन विषयों में अपना मत क्यों व्यक्त नहीं किया? क्योंकि इस प्रश्नों का उत्तर देने में किसी को कुछ लाभ नहीं, इनका धर्म से कुछ भी संबंध नहीं, इनसे आदमी को आचरण अपना सुधारने में कुछ भी सहायता नहीं मिलती, इनसे विराग नहीं बढ़ता, इनसे राग द्वेष से मुक्ति लाभ नहीं होता, इनसे शांति नहीं मिलती, इनसे समथ लाभ नहीं होता, इनसे विद्या प्राप्त नहीं होती, इनसे प्रज्ञा का लाभ नहीं होता और ना ये निर्वाण की ओर अग्रसर करते। इसीलिए मैंने इन विषयों पर अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया। तो तथागत ने किन विषयों का व्याख्यान किया है? तथागत ने कहा है, मैंने बताया है कि दुख क्या है। मैंने बताया है कि दुख का समुदय यानी मूल कारण क्या है। मैंने बताया है कि दुख का निरोध क्या है। मैंने बताया है कि दुख के निरोध का मार्ग क्या है, यानी दुख खत्म करने का मार्ग क्या है। और तथागत ने इन विषयों पर व्याख्यान क्यों दिया? क्योंकि पोटपाद, इनसे लोगों को लाभ है, इनका धर्म से संबंध है, इनसे आदमी को अपना आचरण सुधारने में सहायता मिलती है, इनसे विराग बढ़ता है, इनसे राग द्वेष से मुक्ति मिलती है, इनसे शांति मिलती है और इनसे समत होता है, इनसे विद्या प्राप्त होती है, इनसे प्रज्ञा का लाभ होता है और वे निर्माण की ओर अग्रसर करते हैं। इसलिए हे पोटपाद, मैंने इन विषयों का व्याख्यान किया है। इस संवाद से यह स्पष्ट हो जाता है कि मजहब और रिलीजन के लिए कौन से प्रश्न विचारणीय है और धर्म के लिए कौन से प्रश्न विचारणीय है। दोनों का जमीन आसमान का अंतर है। धर्म का उद्देश्य है संसार का पुनर्निर्माण करना,